हिंदी फिल्मों के महान डायरेक्टर महेश भट्ट साहब अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि साल 1979 की वो शाम उन्हें अच्छी तरह से याद है जब वो परवीन बाबी के जूहू वाले अपार्टमेंट में गए थे। कॉरिडोर में उनको परवीन बाबी की मां खड़ी मिली थी। उन्हें देखते ही वो लगभग फुसफुसाते हुए बोली, देखो परवीन को क्या हो गया है। महेश भट्ट साहब फौरन बेडरूम की तरफ भागे। ड्रेसिंग टेबल पर सारे परफ्यूम लाइन से रखे थे। कमरे में हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। परवीन अपनी एक फिल्म का कॉस्ट्यूम पहनकर दीवार और बेड के बीच में जो जगह थी उससे चिपक कर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि कोई वो बीस्ट हो। उनके हाथ में किचन वाला चाकू भी था। महेश भट्ट आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने परवीन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने महेश भट्ट को चुप रहने का इशारा किया और वो धीरे से बोली कि वो लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये झूमर मेरे ऊपर गिरा देंगे। फिर परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे से खींचकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के बारे में उस वक्त के कई साइकेट्रिस्ट से बात की थी। हालांकि नतीजा कुछ नहीं निकला था। वो पागलों की तरह अपने कमरे में घूमती रहती थी। कभी कहती कि एसी में एक कीड़ा है जो मुझे मारना चाहता है। उस वक्त महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को एसी खुलवाकर भी दिखाया था ताकि उनका भ्रम दूर हो सके। एक दफा उन्होंने कहा कि कीड़ा परफ्यूम में है, तो एक बार उन्होंने पंखे में कीड़ा होने की बात कही थी। एक और किस्सा बताते हुए महेश भट्ट ने कहा कि वो और परवीन एक दफा अपने दोस्त से मुलाकात करके वापस लौट रहे थे। अचानक परवीन चिल्लाने लगी कि कार में बॉम्ब है। परवीन ने चलती कार से कूदने की कोशिश तक की थी। उस वक्त बड़ी मुश्किल से उन्होंने परवीन बॉबी को संभाला था, लेकिन सड़क से गुजर रहे लोगों को लग रहा था जैसे उन दोनों का झगड़ा हो रहा है। परवीन बॉबी जिस मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी उसका नाम था पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी की वजह से परवीन को तरह तरह के भ्रम होने लगे थे। उन्हें लगता था जैसे अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। कई दफा तो वो प्रिंस चार्ल्स को भी अपना जान का दुश्मन बताती थी।